अब अपना एक क्वेश्चन है 11th क्लास का। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं अपने? लेट एफ, एफ अपने को दे रखा है 11th क्लास का सेकंड चैप्टर का मिसलेनियस का क्वेश्चन। मिसलेनियस का क्वेश्चन कितना आएगा? मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर या विविध का बोलना है तो 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है 0,-1 और दे रखा है -1, -3। ठीक है, और क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है, लेट द फंक्शन ये, ठीक है, और क्या रखा है बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, मतलब एक फंक्शन दे रखा है जो कहां से कहां तक है, जेड टू जेड, डिफाइंड इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है डिफाइंड, और डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, वो फंक्शन की डेफिनेशन है ax + b, या इस फंक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं लीनियर फंक्शन। इसी टाइप का एक एग्जांपल भी है, करके देखना। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन का मतलब है कि x की पावर कितनी होना, 1 हो। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन ऐसा ही होता है, देखना। ठीक है, लीनियर फंक्शन है एक प्रकार का ये। अब वो कहता है कि a और b को फाइंड करो और पूरे फंक्शन की वैल्यू बताओ, जहां तुम्हें ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। देखो कैसे करना होता है। लीनियर फंक्शन मतलब रैखिक फलन है, रैखिक फलन बोलते हैं। रैखिक फलन का मतलब है सरल रेखा की समीकरण एक प्रकार से, या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होना, 1 हो जाना। देखो कैसे करना है। इस बात का मतलब क्या हुआ, फंक्शन का मतलब है कि जो x रखा और ये जो आंसर आया वो fx आया, यही मतलब है। x रखा ये fx आया, x रखा ये fx आया, x रखा ये fx आया। इस बात का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये चीज दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के अंदर 1 रखा तो आंसर 1 आया, x की जगह पे 1 रखा तो 1 आया। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन में देखे तो, दूसरी जगह में देखे तो x की जगह 2 रखा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 3 है। x की जगह 0 रखा तो फंक्शन की वैल्यू -1 आई, x की वैल्यू -1 रखी तो फंक्शन की वैल्यू -3 है। इस बात का मतलब ये है। अब सोचो फंक्शन तो तुम्हें डिफाइंड दे रखा है, फंक्शन डिवाइड दे रखा है तो इसके अंदर रखो x की जगह पे x + 1 + b = 1, एक इक्वेशन बन गई x a + b = 1, इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर हुई। ऐसे ही f2 = 3 का मतलब क्या होता है, a × 2 + में b = 3, तो ये 2a + में b = 3, इक्वेशन नंबर सेकंड हो। क्लियर। ऐसे ही 0 रखते हैं तो a × 0 + b = -1, तो यहाँ से b = -1। ठीक है, b की वैल्यू मिल गई सीधा सीधा, क्लियर हो गया। और a × -1 + में b = -3, इसको -a + b = -3, इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3। अब b की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी, बस तो लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं a प्लस, और b की वैल्यू -1 है तो -1 हो जाएगा, a वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब एक बात फॉलो कर लेना, ये जो a और b की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से आई है ना, ये आंसर क्या सेकंड और थर्ड को भी, सेकंड और फोर्थ को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चेक करना है। a की वैल्यू 2 रखते हैं 4 और b की वैल्यू -1 रखो, 4 - 1 = 3 आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। इसमें भी रख के देखो, a की वैल्यू 2 -2 और -1 तो -3 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आंसर सही है। a और b की जो वैल्यू आ गई, और अपना जो लास्ट में आंसर fx निकाल के देना था, fx कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 2x और माइनस में b, b की जगह पे -1। फंक्शन हमारा क्या था हकीकत में, 2x - 1। क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि इस तरीके से डिफाइन ना करते हुए ऐसा लिख देगा कि फंक्शन इज लीनियर फंक्शन, तो तुम्हें अपने आप समझना है कि लीनियर फंक्शन ऐसा ही होता है। और इस प्रकार का एग्जाम्पल है ये 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर का मिसलेनियस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं। ओके, नोट कर